Hello and welcome, dear students. Good evening, everyone. जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सीक्वेंस एंड सीरीज की जो प्रैक्टिस क्लास है वो यूट्यूब पर हुई है। आप जाकर देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज पर। ठीक है, चलिए आज हम फिर से नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब आज जो हम पढ़ेंगे वो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, सर आपके माइक क्या बोल रहे हो? चांग। ठीक है, चलिए तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे डिविजिबिलिटी वाले। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी वाले बेटा। तो एक क्वेश्चन है कि आपको पहले बताओ, एक एक करके डिविजिबिलिटी जिक्र जिक्र करेंगे। पहले डिविजिबल बाय 5 नंबर्स, डिविजिबल बाय 5 ये क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 5 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। सब पर आएंगे हम। 5 से दो, देखो दो से तो हमने बात कर ही ली, दो से तो इवन वाला हो गया। 5 से कौन सी विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, क्या खासियत होती है उनके बीच में? देखो, जो इवन नंबर था वो क्या था? जो इवन नंबर था वो ये था कि दो से डिविजिबल होने वाली संख्या, वो क्या थी? इवन नंबर थी। हम 3 से डिविजिबिलिटी की भी बात करेंगे, 4 से भी बात करेंगे, 5 से भी बात करेंगे, 6 से भी बात करेंगे, 10 से बात करेंगे। बाकियों के बारे में बात नहीं करेंगे, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6 और 10 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 5 से डिविजिबल कोई भी नंबर होगा तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में या तो 0 या तो 5। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या तो 5। ये दो ही हो सकता है, तभी वो 5 से डिविजिबल होगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें 3 डिजिट नंबर बताने हैं बेटा। क्या बताने हैं? 3 डिजिट नंबर बताने हैं। 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 बताना है वो नंबर। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, और डिजिट्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास है 0, 2, 5, 8 और 9। ये आपका क्वेश्चन है। 0, 2, 5, 8, 9 ये आपका क्वेश्चन है। 5 से डिविजिबल। तो आपने क्या कहा भाई कि यदि 5 से डिविजिबल चाहिए तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो इस प्लेस को फिल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आखिरी प्लेस पर या तो 0 आ सकता है या तो 5 आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अच्छा इसमें रिपीटिशन के बारे में बता देता हूं। रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। पुनरावृत्ति संभव नहीं है। पुनरावृत्ति नहीं करनी है आपको, नहीं करनी है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें मैंने बोला 0 का केस हमेशा अलग बनाएंगे। 0 का केस हमेशा अलग बनाते हैं, क्योंकि जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है बेटा,
तो यहां 0 डालिए और 5 डालिए, इन दोनों के लिए अलग अलग इसको फिलिंग का तरीका है, इसलिए 0 को अलग केस बनाएंगे, 5 का अलग केस बनाएंगे, क्योंकि फिलिंग के तरीके इसको बदल जाएंगे। आखिरी में 0 को मैंने फिक्स कर दिया तो उसके तो एक तरीके होंगे, ठीक है। यहां 0 को मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो कितने तरीके होंगे बेटा, एक तरीका। इसको फिल करने का कितना तरीका होगा, एक, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो एक तो 0 इस्तेमाल हो गया, बचे हमारे पास कितने, 4। तो इसको फिल करने के 4 तरीके और फिर इसको फिल करने के 3 तरीके, और ये हो जाएंगे 12। कितने हो जाएंगे, 12। ठीक। अब बताइए यहां पर अब क्या करेंगे, हम 5 को फिक्स करेंगे कि लास्ट में 5 आया हो, वो नंबर्स जो है हमारे वो 5 से डिविजिबल होंगे। तो इसके कितने तरीके हैं, एक तरीके हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको फिलिंग करने गए तो एक तो आप 5 इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक आप 0 भी नहीं इस्तेमाल करोगे, तो यहां पर कितने तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे। और यहां पर भी तो 3 होंगे, क्योंकि एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां हो गया, तो 3 बचे, तो ये हो गया 9। और मैंने बताया था कि जब भी केसेस बनते हैं, केस को हम जोड़ते हैं, तो 1 + 2 यदि हम करेंगे तो 12 + 9 21 हो जाएगा। तो तुम लोगों का आंसर भी माशाल्लाह है, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, और एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखिए, ठीक है। डिविजिबल बाई 5 ही नंबर आपको चाहिए, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए नंबर, ठीक है। लाइज बिटवीन 3000 एंड 4000, ठीक है। और डिजिट्स हमारे पास क्या है अवेलेबल, 3 4 5 6 7 8, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है बेटा। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन लग गई इसमें, ठीक है, क्या लग गई, रिस्ट्रिक्शन लग गई। डिविजिबल बाई क्या होनी चाहिए, 5, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो फिर ये सितंबर में आना ना, जब अब बैच लॉन्च हो जाएगा तब आना, भी क्या परेशान हो, ठीक है। डिविजिबल बाई 5 की बात हो रही है बेटा, लाइज बिटवीन 3000 4। अब देख रहे हो रिस्ट्रिक्शन आ गई एक, कि 5 से डिविजिबल ठीक है, लेकिन वो 5 से डिविजिबल जो नंबर होना चाहिए, ठीक है, वो 3000 और 4000 के बीच में होना चाहिए नंबर। अब यहां पर एक लिमिटेशन आ गई। हाँ जी, 7-10 पर होगी क्लास, नहीं कौन सी, एनडीए की क्लास, ठीक है। चलिए डिविजिबल बाई 5, देखिए डिविजिबल बाई 5 तो होना चाहिए, पर वो नंबर 3000 और 4000 के बीच में होना चाहिए बेटा। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या है इसमें, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, आप रिपीटेशन नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा इसमें कितने डिजिट्स नंबर तो बोला नहीं मैंने, ठीक है, कितने डिजिट्स, इसमें ये नहीं बोला गया कितने डिजिट्स, तो मुझे बताओ वो कितने डिजिट नंबर होंगे, बोला तो नहीं गया है, लेकिन आप बताइए, इसमें ये कहीं नहीं बोला है कि कितने डिजिट नंबर, पर कितने डिजिट नंबर की बात हो रही है, बताना मुझे, कितने डिजिट नंबर की बात हो रही है, बोलो, बोला तो कहीं है नहीं। पर यार 3000 और 4000 के बीच की बात बोल रहा है ना, तो 3000 और 4000 के बीच में 4 ही डिजिट नंबर तो होंगे बेटा, ठीक, समझ में आ गई बात। नंबर क्योंकि 5 से डिविजिबल है, तो आखिरी में या तो 0 या तो 5, 0 तो है नहीं,
इसका मतलब है आखिरी में 5 ही होगा। भाई इन्हीं डिजिट्स को लेने हैं तो एक ही तरीका है, आखिरी में 5 आएगा वो नंबर ही 5 से डिविजिबल होगा। तो इसको फिल करने के आपके एक तरीके हो गए। ठीक है, अब आते हैं इस पर। आपको 3,000 और 4,000 के बीच में चाहिए। एक बात बताइए, इस प्लेस पर आप क्या डाल सकते हो बेटा? आप न तो 8 डाल सकते हो, 8 डालोगे तो 8,000 से बड़ा आ जाएगा। न तो आप 7 डाल सकते हो, 7 डाल दोगे तो 7,000 से बड़ा आ जाएगा। न 6 डाल सकते हो, न 5 डाल सकते हो, और न ही आप 4 डाल सकते हो, क्योंकि आप 4 भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने 4 डाल दिया तो ये नंबर 4,000 से बड़ा आ जाएगा। केवल एक ही डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, वो है 3। तो यहां पर केवल एक ही तरीका है, और वो क्या इस्तेमाल कर सकते हो? केवल 3 इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर आपने केवल 3 इस्तेमाल किया। अब इन प्लेसेस पर आप इनमें से कोई भी नंबर डालिए, वो 3,000 से बड़ा ही होगा, पर 4,000 कभी नहीं होने वाला। यहां पर आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, बट जितने अवेलेबल होंगे उसमें से, जितने इन दो जगहों पर रखने के बाद जितने भी अवेलेबल हैं, उनमें से आप, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 2 आपके इस्तेमाल हो गए, बचे होंगे 4। इस प्लेस को भरने के 4 तरीके होंगे, और इसको फिल करने के 3 तरीके होंगे। तो ये समझ गए, ये रिस्ट्रिक्शन जब लग जाती है ना तो खेल बदल जाता है बेटा। जब रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो खेल बदल जाता है। चलिए, कई लोग पहले से ही सही जवाब दे रहे थे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। ठीक, चलो। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी हो गई हमारी, 10 से डिविजिबिलिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिविजिबिलिटी आसान है इनके क्वेश्चंस लगाना। डिविजिबिलिटी बाई 10, कोई नंबर डिविजिबल बाई 10 क्या हो, कब होगा? और करवाएंगे, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 10, 10 से डिविजिबल क्या होता है नंबर, बताना। 10 से डिविजिबल वो नंबर होता है जिसमें लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। चलिए, तो इस्तेमाल करें यहां पर, एक क्वेश्चन लिखते हैं। हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए, डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए, और जो डिजिट्स है हमारे पास वो 15,067। ठीक है, आर एन है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। चलिए बताइए इसका जवाब, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड है बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट करो। ठीक है, ये एनडीए 22 अप्रैल 2018 में आया था क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है।
कितना आएगा? 24। कुछ लोग का 36 आ रहा है। देखो, 4 डिजिट नंबर चाहिए तो 4 डिजिट बन गया। आखिरी प्लेस पर आप जीरो डाल सकते हो, ये फिक्स है। जीरो के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। सर क्या ये पढ़कर एयरफोर्स नेवी निकल सकता है? टॉप करोगे टॉप, बता रहा हूं निकल सकता है। चलिए, एक तरीका, क्योंकि इसके अलावा जीरो के अलावा कोई और नंबर नहीं डाल सकते आप। ठीक। हमारे पास क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, हमारे पास अब के बाद 4 ऑप्शन है यहां पर डालने के। यहां पर 4 तरीके बने। एक यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, अगले वाले पर 3, अगले वाले पर 2, और फिर ये एक, कितना आ जाएगा? 24। ठीक है। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन, 6 डिजिट नंबर बताना है। ठीक है। और डिजिट्स जो हैं 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9, और डिविजिबल बाई 10। डिविजिबल बाई 10, आर एन ए, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मतलब कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है आपको। अच्छा, इसमें रिपीटिशन वाले भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। रिपीटिशन वाले भी केस निकाल सकते हो आप। बताइए। बोलो। क्या आएगा? आपको 6 डिजिट नंबर चाहिए। 3, 3, 6, आखिरी प्लेस पर आप क्या डाल सकते हो? जीरो। जीरो डाल सकते हो। आखिरी प्लेस पर आप जीरो डालना पड़ेगा, क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहां पर एक तरीका होगा। बाकी आप क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कोई बात नहीं, यहां पर हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स क्या हैं? 5। फिर अगले वाले पर 4 होंगे, अगले वाले पर 3 होंगे, अगले वाले पर 2 होंगे, अगले वाले पर 1 होंगे। तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। अच्छा, मान लीजिए यहां पर रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता? चलिए, तो आरण्य वाला केस बहुत देर से हम करते आ रहे हैं, रिपीटिशन अलाउड कर देते हैं, क्या दिक्कत है? यदि रिपीटिशन अलाउड हो जाता तब भी आखिरी प्लेस पर तो बेटा जीरो ही आ सकता है केवल। वो तो फिक्स है ना। आखिरी प्लेस पर तो जीरो ही आएगा, एक तरीका। बाकी प्लेस पर अब ध्यान से सुनिएगा, अब इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर आप ये मत कहिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर 6 होगा कि 5 होगा, ये बताओ। यहां पर 6 होगा कि 5? पहले प्लेस पर 6 होगा कि 5? रिपीटिशन अलाउड है, ये ध्यान रखिए। 6 होगा कि 5 होगा? 6 मत करना, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते, भले रिपीटिशन कर सकते हैं पर जीरो नहीं ले सकते ना हम। ठीक है। तो यहां पर केवल 5 ही तरीके हैं बेटा। बाकी जगहों पर आप 6 6 ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। 5 × 6 की पावर, बाकी जगहों पर कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 6 में से कोई भी लोगे चलेगा, पर आप पहले प्लेस पर नहीं ले सकते, और लास्ट प्लेस पर आपको जीरो ही लेना है, क्योंकि 10 से डिविजिबल है। ठीक है। समझ में आ गई बात? बताइए।
क्लियर है? चलो, अब हम डिविजिबिलिटी बाई 4 सीख लेते हैं। ठीक है, क्या सीख लेते हैं? डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, डिविजिबल बाई 4। तो डिविजिबल बाई 4 नंबर क्या होते हैं? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। आखिरी के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए, जैसे कि, ठीक है, हाँ, सब पर पी वाई क्यों आए बेटा, जाके आप खुद ट्राई करिएगा एक बार। प्रीवियस ईयर तो रखा है ना आपने? देखिए, जैसे मैं कहूं 144, जैसे मैंने कहा कि 144, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं होगा। 144 4 से डिविजिबल होगा? कि जवाब क्या होगा? नहीं होगा। होगा ना? 4 से डिविजिबल है, आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो यस, होगा। 154 क्या 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। 324 4 से डिविजिबल होगा? यस, होगा, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। 104 4 से डिविजिबल होगा? तो जी हाँ, होगा, क्योंकि 04 तो 4 से डिविजिबल है ना। 325 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 25 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आखिरी 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4, ये कंपलसरी है, तभी वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको क्या करना है? 4 डिजिट नंबर बताना है। 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए नंबर, वो डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए? 4। और जो डिजिट्स है हमारे पास, जो डिजिट्स हमें यूज करने हैं, वो 1 2 3 4 एंड 5 है। 1 2 3 4 एंड 5 है। और मैंने कहा रिपीटिशन अलाउड कर दिया, मैंने रिपीटिशन क्या कर दिया? अलाउड कर दिया। पुनरावृत्ति आप कर सकते हो। कैसे 4 से डिविजिबल कैसे करेंगे हम? देखो, जो भी चैप्टर शुरू होता है ना, तो उसका आखिरी दिन पूछने लगते हो, कब खत्म होगा ये, है, कब खत्म होगा ये जरूर पूछते हो तुम लोग। मतलब तुरंत जैसे ही चैप्टर आता है उससे बोर हो जाते हो, एक दिन चलता है, फिर उससे बोर हो जाते हो, फिर सोचते हो कब खत्म होगा ये, कब दूसरा शुरू होगा। हर चैप्टर के साथ यही करते हैं। ठीक है, हर चैप्टर के साथ यही करते हैं। चलिए, कब खत्म होगा वो, आओ इस पर। अब तो देखिए, जब भी हमें 4 डिजिट, अभी तक देखो जितने भी हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे, हर प्रॉब्लम में आखिरी डिजिट प्रॉब्लम था, आखिरी डिजिट प्रॉब्लम हुआ करता था, नहीं? जैसे हमने इवन चेक किया, ऑड चेक किया, हमने जब 5 से डिविजिबिलिटी देखी, 10 से डिविजिबिलिटी देखी, तो क्या हुआ?
आखिरी डिजिट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए पहले आखिरी डिजिट को हमने क्या किया, उसमें डाला, आखिरी डिजिट को फिल किया और वहीं पर प्रॉब्लम था। लेकिन जो 4 से डिविजिबिलिटी है उसमें आखिरी 2 डिजिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो कर रहे थे उसमें आखिरी डिजिट या तो इंपॉर्टेंट ज्यादा था, या तो फिर पहला जो मतलब फर्स्ट वाला था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या तो लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये जो 4 से डिविजिबिलिटी है, ठीक है, उसमें उसमें आपको आखिरी के 2 डिजिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमें पता है कि 4 से डिविजिबल नंबर के आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो हम इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनको 2 डिजिट्स, कितने ऐसे पेयर मिल रहे हैं, ठीक है, जिनको हम आखिरी 2 प्लेसेस पर रखेंगे तो वो 4 से डिविजिबल हैं। तो ढूंढिए इसमें से कितने 2 डिजिट नंबर हैं ऐसे। एक नंबर 12 मिलेगा, यदि आखिरी में 12 होगा तो वो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नंबर है। एक के साथ 2 मिलेगा, एक 3 नहीं मिलेगा, एक 4 नहीं मिलेगा, एक 5 नहीं मिलेगा। 2 के साथ क्या मिलेगा, 2 के साथ 1 नहीं होगा, 2 के साथ 2 नहीं होगा, 2 के साथ 3 नहीं होगा, 2 के साथ 4 मिलेगा। यदि आखिरी में 24 हो गया तो भी 4 से डिविजिबल होगा, और 2 के साथ कुछ नहीं मिलेगा। 3 के साथ 1 का कोई फायदा नहीं, 3 के साथ 2 हमारा फायदेमंद होगा। आखिरी में 32 होगा तो भी चलेगा, और 3 के साथ कोई जरूरत नहीं है। 4 के साथ 1 रहकर कुछ नहीं करेगा, 4 के साथ 2 रहकर कुछ नहीं करेगा, 4 के साथ 3 रहकर नहीं करेगा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो आप 4 4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5 के साथ, हाँ 44 भी होगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। नहीं होता तो नहीं अलाउ नहीं करते फिर हम। 5 के साथ 1 नहीं चलेगा, 5 के साथ 2 चलेगा। अब 52 है तो 53 54 55 तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ये 5 ऐसे हैं जो आखिरी में यदि रहते हैं तो फिर वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो बस यही हम 5 केसेस बनाएंगे यहां पर। आपको कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो ये फिक्स होंगे बेटा। एक में 12 फिक्स होगा आखिरी में, ये क्या होगा, 12 फिक्स होगा। दूसरे में 24 फिक्स होगा। तीसरे में 32 फिक्स होगा। चौथे में 4 4 फिक्स होगा, और पांचवें में 5 2 फिक्स होगा। और तो कोई कॉम्बिनेशन बने नहीं, ये फिक्स हो गए कहानी। अब देखिए ये फिक्स हो चुके हैं, इनका केवल एक ही तरीका होगा इन 2 प्लेसेस को फिल करने का। इन 2 प्लेसेस को फिल करने का एक ही तरीका। अब आपको फिल किसको करना है, इसको और इसको, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है तो इन दोनों प्लेसेस पर इसमें से कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 में से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 तरीके यहां पर भी, 5 तरीके यहां पर भी, तो 25 यहां पर भी आएगा, 25 यहां पर भी आएगा, 25 यहां पर भी आएगा, सब में 25 आएगा। तो 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, ओके, ये आपका रिपीटिशन अलाउड है। अरे सर क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 से तो 12 और 24 कट जाता है। यार ये सच में मजाक करता है, क्या करता है बच्चा। 2 से 12 और 24, यार 4 से डिविजिबल, आखिरी 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। अब देखो ये जो नंबर बना होगा ना, ये जितने भी नंबर इस जिनके आखिरी में 12 आया होगा, इस तरह के 25 ऐसे नंबर होंगे जिनके आखिरी में 12 आया होगा। ठीक है, आखिरी में 12 आया होगा, इस तरह के 25 नंबर होंगे हमारे पास।
तो आखिरी 12 आया होगा तो 4 से डिविजिबल होगा ना वो। बताइए समझ में आ गई बात कि नहीं? बताइए। फिर दिमाग लगा लो भैया, दिमाग लगा लो थोड़ा सा। अभी रिपीटिशन नॉट अलाउड करेंगे हम। रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला केस ही बात करेंगे। सर 2 और 2 भी होगा। 2 और 2 यार, वज्र गधा हो। 2 और 2 ये 4 से डिविजिबल नंबर है यार। ये 4 से डिवाइड होता है 22 है। 4 से डिवाइड होता है। आखिरी आपको ऐसे पेयर ढूंढने, आखिरी में 12 आएगा तभी तो वो डिविजिबल होगा। अब आखिरी में कह देना सर 32, नहीं 32 तो ठीक है। आखिरी में सर 84 भी आएगा तब भी तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अब 84 कहां से आएगा बेटा, 8 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, 5 केस जरूरी नहीं है लेकिन आप अलग केस तो बनेगा ना। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन में रिपीटिशन नॉट अलाउड कर देते हैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड कर देते हैं, तब भी आपका वो 12 बनेगा यहां पर। रिपीटिशन नॉट अलाउड करेंगे तो 12 बनेगा। या फिर यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इन दो प्लेसेस पर यदि जीरो नहीं है, यदि जीरो नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि चलो यहां पर, चलो ऐसे ही कर लेते हैं पहले। ये फिक्स हो गया, 2 नंबर हमारे गए। 2 नंबर हमारे क्या है, गए। रिपीटिशन नॉट अलाउड में यदि 12 आया तो 2 नंबर गए, बचे कितने हमारे पास, 3 बचे। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके, इसके 2 तरीके, इसके 1 तरीके, कितना हो गया 6। और ऐसे ही सब में 6 6 6 6 आएगा। क्या सब में 6 6 6 6 आएगा ऐसे ही? बोलिए जल्दी बताइए। सब में 6 6 आएगा। बताओ। लेकिन क्या कोई ट्विस्ट है इसमें? कोई केस नहीं घटेगा। सब लोग 30 30 बता रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं केस थोड़ा सा बनाना सीखो। ठीक है, एक चीज नहीं आएगी, थोड़ा सा ध्यान से फोकस करो तो एक चीज नहीं आएगी। कौन सी वाली? ये चौथी वाली नहीं आएगी। ये फोर्थ वाला नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो ये वाला केस नहीं आएगा, बाकी सब केस आएंगे। 2 4 वाला भी केस आएगा, 3 2 वाला भी केस आएगा, और 5 2 वाला भी केस आएगा। के 4 4 वाला केस नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, वो केस बनेगा ही नहीं। तो यहाँ भी 3 × 2 = 6, यहाँ भी 3 × 2, ये 24 आ जाएगा आंसर। 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24 आ जाएगा। वो केस कंसीडर नहीं होगा। कौन सा वाला? 4 4 हम नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। चलिए देखिए एक बार इसको साफ से। देखो जल्दी से। चलिए समझ में आ गई बात।
बोलिए। चलिए और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 4 डिजिट नंबर की बात कर लेते हैं। 4 डिजिट नंबर, ठीक है। डिजिट्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो हैं बेटा 0, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आर अन्य है और डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए, एक में बना ही सकते हैं यार, लेकिन पता होना चाहिए ना। अब यही बात है कि रट्टे रहोगे तो पांचों को फिर से बना लोगे एक ही केस में, तो 30 आंसर बता दोगे, ये भी तो है। जीरो इंक्लूड हो गया, मजा आ गया। अब तो ये खेल शुरू हो गया, जीरो इंक्लूड हो गया। चलिए, 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। जब भी जीरो आएगा ना तो फिलिंग का तरीका बदल जाएगा। इसीलिए जिस भी पेयर में जीरो आया होगा उसका केस अलग बनाओगे आप। जिस भी केस में जीरो आया होगा उसका केस अलग बनेगा बेटा, और बिना जीरो वालों का केस अलग बनेगा। क्योंकि आखिरी दो प्लेसेस पर कहीं पर भी जीरो है तो पहले वाले का फिलिंग का तरीका अलग होगा। आखिरी दो प्लेसेस पर जीरो नहीं है तो पहले वाले का तरीका अलग, यदि आपके डिजिट्स में जीरो भी अवेलेबल है तो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये क्या कह रहा सर, टाइम बर्बाद हो जाएगा अलग अलग। यार तुम सीखने पर क्यों नहीं जोर देते हो। एक बात बताओ, 16 और 8, मुझे बताओ आप। 12 एट जा कितना होता है? 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 बताना मुझे, बताओ। 12 एट जा कितना होता है? 96। क्या किया तुमने? क्या एक छोटा सा बच्चा, मतलब 4-5 साल का, मान लो, जिसको मल्टीप्लाई, जो भी बच्चा जो पहली बार मल्टीप्लाई सीखा है, क्या वो इतनी जल्दी बता देगा? नहीं। वो क्या करेगा, बकायदा 12 लिखेगा, 8 लिखेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 कैरी आएगा, 8 × 1 करेगा, फिर वो एक जोड़ेगा उसमें, तब जाके 96 बताएगा। आपके और उसमें दोनों तो तरीके एक ही हैं, लेकिन आपने आपको ना वो करना नहीं पड़ेगा जो वो छोटा सा बच्चा करेगा। पर प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है, वही चीजें यहां पर भी हैं। यदि आप इसके आंसर जो बताते हो, जो अलग केस बना रहे हो, सीखने की दृष्टिकोण से आप ये सीखिए कि अलग अलग है, ठीक है। ठीक, ओके। और लेकिन जब आप इस चीज को कर रहे हो तो आप भी वही चीज कर रहे हो, वो भी वही चीज कर रहा है, लेकिन आपको ना उतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख चुके हो इन चीजों को। तो जब आप सीख जाते हो ना, फिर आपको वो सब करना नहीं पड़ता जो छोटे बच्चे जो अभी पहले सीख रहे हैं। टॉपिक सीख जाओगे, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम पहले ही चाहते हो कि हम शॉर्ट में ही सीखें, फिर वो ना, ये दिमाग नहीं चलेगा फिर एग्जाम में। वो बाद में आप आंसर मार दोगे, लेकिन पहली बार तो अलग अलग केस करके सीख लो, ठीक है। कि कैसे हुआ, कैसे पता चला तुम्हें कि वो एक ही में बन जाएगा? बताओ, जब तक आप 4 केसेस को एनालिसिस नहीं किए हो। जब आप 4 केस का एनालिसिस करोगे तब जाकर पता चला ना कि एक ही में बन जाएगा वो, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें क्या करना है? डिविजिबल बाई 4 करना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है।
केसेस बनाओ, पेयर पेयर बनाओ। जीरो के साथ क्या बनेगा, 4 बनेगा, और जीरो के साथ कुछ बनेगा नहीं। वन के साथ जीरो नहीं बनेगा, वन के साथ 2 बनेगा, वन के साथ 3, वन के साथ 4 नहीं बनेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक, और क्या बनेगा, 2 के साथ 0 बनेगा क्या, और 2 के साथ 4 भी बनेगा, और 3 के साथ 0 नहीं बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ 2 बनेगा, और 3 के साथ 4 तो बनेगा नहीं, और 4 के साथ 0 बनेगा। अब की बार 4 4 नहीं बनेगा बेटा, ये 4 4 नहीं बनेगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ये 4 4 नहीं बनेगा। तो मुझे लगता है ये 6 केसेस बनेंगे आपके पास। ठीक है, 4 4 नहीं बनेगा, 6 केसेस बनेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 4 4 बना के काट दिया। अब आप क्या करेंगे, 6 केसेस बनाएंगे, तो याद रखिएगा जीरो का केस हमेशा अलग लीजिएगा, क्योंकि देखो यदि यहां 0 और 4 है, अब आप इन केसेस को मिक्स कर सकते हो, इन केसेस को क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो बेटा। कि आपने कहा कि 0 4 चाहे 2 0 चाहे 4 0 हो, 0 4 हो चाहे आपका 2 0 हो, चाहे आपका क्या हो 4 0 हो, यहां पर फीलिंग का तरीका सेम रहेगा। यहां पर अच्छा, यदि ये कर सकते हैं तो इसको 3 तरीके मानेंगे हम। इसीलिए मैं कहता हूं एक बार अलग सीखो। अब 3 लिख दूंगा डायरेक्ट तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं कह रहा हूं इन दो प्लेसेस को भरने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक 0 4 डाल दिया, या तो 2 0 डाल दिया, 4 0 डाल दिया। इन सब केसेस में इसकी फीलिंग का तरीका सेम होगा, इसलिए हम कुछ भी डाल सकते हैं। 2 चीजें यहां गई, हमारे हाथ से निकल गई। 2 चीजें हाथ से निकल गई तो कितनी बची बेटा, 2 चीजें 0 और 4 निकल गए हाथ से तो 3 बची। तो यहां पर 3 बची। ठीक है, 0 2 हाथ से निकल गया, क्या इतना बची, 3 बची हमारे पास। एक यहां इस्तेमाल हो गई, 2 यहां इस्तेमाल हो गई, 3 इस्तेमाल हो गई। हमारे पास कितना अगले में कितनी बची, 2 बची। कितनी हो गई है, 18। 18 हो गई। और दूसरा केस क्या बनेगा, इसमें आप चाहे 1 2 डालिए, ठीक है, चाहे आप 2 4 डालिए, चाहे आप 3 2 डालिए, तब इसके 3 तरीके होंगे। लेकिन जब यहां 1 2 डाला होगा तो 2 तो ये चले गए, एक 0 भी यहां पर नहीं आएगा, तो फिर बचे कितने हमारे पास, 2 ही बचे। इस प्लेस पर 2 बचे, और एक यहां इस्तेमाल हो गया, 2 यहां, 3 इस्तेमाल हो गया, तो 3 इस्तेमाल हो गए, तो फिर से हमारे पास 2 ही बचे। तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। तो 18 + 12 = 30। तो ये आप कर पाओगे जब आप कॉन्सेप्ट सीखे होगे, तब तो समझ पाओगे। यदि मैं डायरेक्ट अभी लिख दिया, हो सकता हो कई लोग कंफ्यूज हो जाएं, वो 3 कहां से आ गए। ठीक है, चलिए, क्लियर है ये बात। क्या लड़ रहे तुम लोग आपस में यार। ठीक है, चलो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। हम्म, चलो। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबल बाई 3 की। डिविजिबल बाई 3 की। आप लोग के पास 11th की बुक तो होगी ना, उसको लगा रहे हो कि नहीं, परमुटेशन के क्वेश्चंस जितने भी नंबर्स फॉर्मेशन वाले थे, आप लोगों ने लगाए जाकर। बुक तो होगी ना 11th की।
बताइए बुक तो होगी कि नहीं? बेटा 4 से डिविजिबिलिटी जब भी आएगी आपको छांटना है। वो जो डिजिट्स दिए हैं ना, वो जो डिजिट्स दिए गए हैं, उनको उसमें से दो दो पेयर कितने निकाल सकते हो, वो आपको निकाल कर देखना है। और उनको आखिरी प्लेस पर, दो प्लेसेस पर डाल देना है। और उसका एक तरीका होगा, बाकी प्लेस को कैसे फिल कर सकते हो। यदि रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो दो चले जाएंगे आपके पास, बाकी दो प्लेसेस पर कितने नंबर से भर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। चलिए, तो डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट्स। डिविजिबल बाई 3 मतलब, जैसे सम ऑफ डिजिट्स यदि डिविजिबल बाई 3 है, तो आप बोल सकते हो नंबर 3 से डिविजिबल है। जैसे 13, 13 नहीं है, क्योंकि 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। 4 3 से डिविजिबल नहीं है। 23 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 + 3 5 होता है। 5 3 से डिविजिबल नहीं है। और जैसे मान लो मैंने ले लिया 36, 36 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 + 6 9 होता है। 9 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये होगा। 123 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 2 5 1 6, तीनों को जोड़ के देखो डिजिट्स को, वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये डिविजिबल है। 235 नहीं होगा, क्योंकि 3 2 5 और 5 5 10, 10 आया, 10 नहीं डिविजिबल है। किससे? 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 1 3 5, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? जी हाँ होगा, क्योंकि 5 3 8 1 9, इन तीनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से डिविजिबल है। क्लियर हो गई? सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, तब उस संख्या को 3 से डिविजिबल मानेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये यही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत होती है। 3 से डिविजिबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम होती है बेटा। बाकी डिविजिबिलिटी में, अरे 15 तो यार वैसे ही 3 से डिविजिबल है यार। क्या है ऐसे? वो तो मैं ऐसे ही बस 2 डिजिट के नंबर तो ऐसे ही लिख दिए मैंने, वो तो आप देख के ही पता लगा लोगे। चलिए, तो 3 से डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी वाला। ठीक है, आपको चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए मान लो 3 से डिविजिबिलिटी का कोई क्वेश्चन होना भी तो चाहिए। चलो एक क्वेश्चन 3 से डिविजिबिलिटी में, एक तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, उसी को कराता हूं मैं। एक क्वेश्चन आया है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर बनाना है, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। आपके एग्जाम में आया हुआ है ये। ठीक है, और डिजिट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आर एन ए, रिपीटिशन नॉट अलाउड।
रिपीटिशन क्या है? नॉट अलाउड है बेटा, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब इसमें ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखो एक बार ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन बना कि आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3, और डिजिट्स जो अवेलेबल है आपके पास वो है 1, 2, 3, 4 और 6, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। चलिए पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब दो, बताइए। यदि मैंने इसकी बात करी बेटा कि इसमें आपको 5 डिजिट नंबर बताना है डिविजिबल बाई 3, डिजिट्स आपके पास ही हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो इसमें पहले बताइए, पहले इसमें बताइए आप, पहले राइट वाले में बताइए, पहले राइट वाले में। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, बच्चे ने सही बोला, अनूप जी ने एकदम सही बोला, क्योंकि इससे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है नहीं। और यदि ये 5 डिजिट्स हैं और इनका इस्तेमाल हम करते हैं तो यार इनका सम क्या है? 6, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 1, 16, इसका तो 16 आ रहा है सम। इसका मतलब है इन पांचों को लेकर हम 5 डिजिट नंबर बना ही नहीं सकते हैं बेटा। उस केस में कितना आ जाएगा? 0 नंबर आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है, 0 नंबर आएगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन डिजिट्स तो ये 6 हैं, तो आपको 5 डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे यहां पर। वो कौन कौन से 5 डिजिट्स हैं? ठीक है, कौन से 5 डिजिट्स हैं जिनको लेकर हम 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं जो 3 से डिविजिबल है? तो छाटिए इसमें से। ये देखिए सबका सम जो है ना वो 5 से डिविजिबल है। 5, 4, 9, 3, 2, 12, 2, 14, 1, 15। यदि हम 3 को गायब कर दें और केवल ये ले लें, तो या तो इन पांचों का इस्तेमाल करके हम 5 से डिविजिबल ले आएंगे, इन पांचों का इस्तेमाल कर लेंगे तो भी 5 से डिविजिबल, सॉरी 3 से डिविजिबल नंबर आएगा 5 डिजिट का, ठीक है। ये काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताइए? और क्या कर सकते हैं? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 5 और 0 को हटाकर भी तो कर सकते हैं। यदि हमने 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया तो ये नंबर भी तो 3 से डिविजिबल होगा बेटा। बताइए, ये नंबर भी तो 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास ध्यान रखिएगा, जब भी 3 से डिविजिबल आएगा ना तो हमें यही देखना है कि पहली बात तो वो सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। यहां पर डिजिट ज्यादा थे तो उनमें से 5 लेना है, तो 5 हमारे पास ये 2 ही पेयर बनेंगे। और देखिए 3 से डिविजिबिलिटी यदि निकालनी है तो आप 3 का मल्टीपल को ही रिमूव कर सकते हो कि नहीं? ये बात बताओ। जो भी हमारे पास संख्याएं हैं यदि उन सबका सम 3 से डिविजिबल है तो उसमें से एक संख्या घटानी है तो 3 के डिविजिबिलिटी को ही निकालोगे ना आप। जो 3 से डिविजिबल है वही नंबर तो निकालोगे, क्योंकि उसी के निकलने के बाद वो जो नंबर आएगा उनका सम फिर से 3 से डिविजिबल होगा। यदि ये सारा का सारा जोड़ने पर 3 से डिविजिबल है तो आप क्या निकाल सकते हो? 3 निकाल लोगे तो पक्का है कि वो जो नंबर आया हुआ 3 से डिविजिबल हुआ होगा। और यदि 0 भी निकाल लोगे, क्योंकि 0 तो वैसे भी कोई फर्क नहीं किया होगा, तब भी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये 2 केसेस बनेंगे और इनसे 5 डिजिट का नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए बताना। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, 2 केसेस बनेंगे। कल और करवाएंगे क्वेश्चन सब पर, 3 से डिविजिबिलिटी, 4 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी, सब पर क्वेश्चंस कराएंगे कल, ठीक है। और कल आपको डीपीपी फाइनली मिल जाएगी, क्योंकि
अब वो समय आ चुका है कि मैं आपको एक डीपीपी दे दूं, क्योंकि अब लगभग हो चुका है टॉपिक। तो जीरो वाले केस में क्या होगा, इसको फिल करने के तरीके कितने होंगे? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, कोई बात नहीं, 4 होंगे। और फिर अगले वाले को फिल करने के कितने होंगे? 4, 3, 2, 1, 96। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ध्यान रखिएगा, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास अब की बार 5, 4, 3, 2, 1, 120। जोड़िए दोनों को, कितना आ जाएगा? 216। केस बना है तो केस को हम जोड़ देते हैं बेटा। तो 96 प्लस 120 बराबर 216। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे बेटा। कल ही बात हुई थी हमारी, देखो अब कल का लेक्चर आपने नहीं किया है। ठीक है, मैंने कहा जैसे एनडीए का मैंने आपसे ही बात करी थी, तो आप ही लोगों ने कहा था ठीक है सर एनडीए के बात करवा दीजिएगा। भरोसा रखिए यार, 4-4 घंटे में एनडीए की क्लास ले सकता हूँ, तो मैं आपकी क्लास नहीं ले सकता? क्या दुश्मनी है क्या मेरी? ठीक है, तो ये कह रहा है चैप्टर छोड़ दीजिए, दूसरा पढ़ाइए। आप भी तो एनडीए के एस्पिरेंट हो यार। ठीक है, अभी उनका एग्जाम चल रहा है, अभी थोड़ा सा ये है कि क्लास ज़्यादा देखो। अभी फिर से यूट्यूब पर भी क्लास हुई थी, अभी आपकी क्लास हुई। अभी जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, मैं फिर से एनडीए वालों की क्लास लूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड की। ठीक है, ओके, चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात कल। अच्छा, कल क्लास का समय थोड़ा सा डिले रहेगा। क्यों डिले रहेगा? क्यों डिले रहेगा बताइए? 6 बजे कल क्लास शुरू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कोई बताएगा? कल की क्लास 6 बजे शुरू नहीं होगी, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्यों नहीं होगी 6 बजे कल? ना ना ना, देखें कौन सही जवाब देता है। कल का जो टाइम रहेगा वो 7 बजे का रहेगा बेटा। हाँ, अमन कुमार जी ने पकड़ा, क्योंकि कल 6:04 पर ही चंद्रयान देखने का समय है। ठीक है, ठीक है, हमारा जो चंद्रयान है वो कल लैंड करेगा, और जो इसरो से समय दिया गया है वो 6:04 दिया गया है, और लाइव प्रसारण होगा उसका। ठीक है, तो कल चंद्रयान के नाम हम 1 घंटे डिले करेंगे क्लास को। ठीक है, और 7 बजे से हमारी आपकी मुलाकात होगी प्रैक्टिस सेशन कल की डेट में। ठीक है, 6:04 मुझे जो समय है वो 5 बज के कुछ मिनट से लाइव प्रसारण शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। लाइव का अपना अलग ही मजा है, जैसे लाइव क्लास का अपनी मजा है ना। ठीक है, आप न्यूज चैनल पर भी दिखा दिए जाएंगे, वहां पर भी देख सकते हो, इसरो की जो मेन है उस पर भी देख सकते हो आप। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा काम होने जा रहा है, और कम से कम आज बहुत समय बहुत कीमती है। जो आज का समय है और कल का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक, जिस हम अपने देश को जितना आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं ना, उसमें एक अहम कड़ी है इसका होना। मतलब एक गौरव, जैसे हम वर्ल्ड कप जीतते हैं ना बेटा,
तो कहते हैं ना वर्ल्ड कप जीत गए, वर्ल्ड कप से भी बड़ा है, समझ लीजिए ये जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम जो खुशी मनाते हैं ना, उससे भी बड़ी चीज है ये। ठीक है, तो इस पल को हम चाहते हैं कि बड़ा यादगार बनाया जाए। तो हमारी आपकी मुलाकात कल 7 बजे होगी। ठीक है, ठीक है, कल हमारी आपकी मुलाकात 7 बजे से होगी। 7 बजे से हम प्रैक्टिस सेशन शुरू, मतलब अपनी क्लास शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं, चलिए फिर, थैंक यू बेटा, जय हिंद, बाय बाय।